हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलोक धनवा, जिसे कविता है पतंग। कविता के राइटर हैं आलोक धनवा, जो आरोह भाग 2 का कविता है। तो चलिए आज इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो कवि ने क्या वर्णन किया है कि सबसे तेज बौछारें तथा भादो के जाने के बाद सवेरा हुआ, जो अत्यंत लालिमा और सुंदरता से परिपूर्ण था। लालिमा लिए हुए वह सवेरा खरगोश की आंखों के समान लाल रंग का था, क्योंकि जब सूर्य निकलता है तो वह लाल रंग का दिखाई देता है और लाल रंग का ही प्रकाश फैलाता है। तो वह सवेरा खरगोश की आंखों के समान लाल रंग का था। वातावरण स्वच्छ व धुला हुआ दिखाई देता है। धूल चमकीली होने लगी और फूलों पर तितलियां मंडराने लगी। जब बच्चे रंग बिरंगे पतंग आकाश में उड़ाने लगे तो चारों ओर सीटियों और किलकारियों की आवाज़ गूंज उठी तथा तितलियों ने मधुर गुंजार शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोचकर बताइए कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज़, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है। पतंग में हल्के रंगीन कागज़ और पतली बांस की कमानी का प्रयोग किया गया है ताकि वह उड़ सके। इसलिए पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज़, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग किया गया है, क्योंकि जितना पतंग हल्का होगा उतना ही हवा में ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंब स्पष्ट करिए। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। सर्द आया फूलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, ज़ोर ज़ोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। बिंब कौन सा है इसमें? तेज बौछारें प्रगतिशील में दृश्य बिंब है, सवेरा हुआ में स्थिर दृश्य बिंब है, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा में भी दृश्य बिंब है, और पुलों को पार करते हुए गतिशील दृश्य बिंब है। गतिशील यानी चलता हुआ। साइकिल तेज चलाते हुए गतिशील दृश्य बिंब, घंटी बजाते हुए ज़ोर ज़ोर से तो घंटी की आवाज़ सुनती है तो श्रव्य बिंब है, और आकाश को मुलायम बनाते हुए स्पर्श बिंब है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास के बारे में सोचे कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। कपास व बच्चों के बीच अलग अलग प्रकार का संबंध है। कपास की प्रकृति जैसे निर्मल और सुकोमल होती है। कपास प्रकृति जैसी निर्मल और सुकोमल होती है, यानी कपास सॉफ्ट होती है। उसी प्रकार से बच्चे भी अत्यंत निर्मल और सुकोमल होते हैं। बच्चों में भी कपास की भांति कोमलता झलकती रहती है। कपास की तरह बच्चों के साफ स्वच्छ मन में भी कोई मैल नहीं होता, इसलिए बच्चों की तुलना कपास से की गई है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है? पतंग बच्चों की कोमल भावनाओं का प्रतीक है, इसलिए पतंग के साथ बच्चों का अटूट संबंध है। पतंग उड़ाते समय वे अत्यधिक उत्साहित होते हैं। उनकी नज़रें केवल आकाश पर टिकी होती हैं। उनकी इतनी एकाग्रता देखते हुए ऐसा लगता है कि मानो वे भी उड़कर आकाश को छू लेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरफ बजाते हुए। नेक्स्ट है, अगर वे कभी गिरते हैं तो छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। दिशाओं को मृदंग की तरफ बजाने का क्या तात्पर्य है? नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं। तो पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का तात्पर्य है बच्चे चहकते और किलकारियाँ मारते सभी दिशाओं में दौड़ते फिरते रहते हैं, जिस कारण उनके पदचापों से एक प्रकार का मनोरम संगीत उत्पन्न होता है। उनकी उत्साह भरी आवाज़ उस संगीत के सुरों को और भी मधुर कर देता है, इसलिए दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए रखा गया है, दर्शाया गया है। नेक्स्ट है, जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पतंग सामने हो तो छतों पर कूदते हुए अथवा दौड़ते हुए उनकी कठोरता का अनुभव नहीं होता, क्योंकि उस समय केवल पतंग ही दिखाई देता है और कोई कष्ट का अनुभव नहीं होता। गिरते उठते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, चोट आती रहती है, लेकिन उनको कोई भी अनुभव नहीं होता, किसी प्रकार का कष्ट महसूस नहीं करते। उस समय बच्चे अपने पतंग उड़ाने की दुनिया में ही खोए रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं। खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद हम दुनिया की चुनौतियों का मुकाबला करने में स्वयं को सक्षम पाते हैं। हम में साहस का संचार होता है और डर का भाव मन से निकल जाता है। तो ये थे आपके 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पतंग कविता से, जिसके राइटर हैं आलोक धनवा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।